नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जो शक्ति और विरोधाभास का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, एक ऐसे योद्धा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। तो चलिए इसी सवाल को पकड़ते हैं। जन्म से ब्राह्मण, लेकिन कर्म से एक योद्धा। ये कैसे मुमकिन है? यही तो उनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक ब्राह्मण जिसका काम है ज्ञान और तपस्या, वो इतना बड़ा, इतना भयंकर योद्धा कैसे बन गया? इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी परीक्षा से, एक ऐसे टेस्ट ऑफ ड्यूटी से जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। मतलब एक बेटे के लिए अपने पिता के प्रति कर्तव्य की आखिरी सीमा, आखिरी हद। सोचकर देखिए, उनके पिता महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी से इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने अपने ही बेटों को, अपनी मां रेणुका को मारने का ऑर्डर दे दिया। जब परशुराम के बाकी भाइयों ने इनकार कर दिया, तब उन्होंने अपने पिता को देखा। सिचुएशन कितनी अनइमेजिनेबल है ना? और परशुराम, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उनका जवाब साफ था, पिता की आज्ञा ही मेरा धर्म है, बस, फुल स्टॉप। उनके लिए अपने पिता का वचन ही सबसे बड़ा धर्म था, मतलब ड्यूटी की एक्सट्रीम डेफिनेशन। तो आगे क्या हुआ? उन्होंने बिना हिचकिचाए अपने पिता की आज्ञा मानी, अपने फरसे से अपनी मां का वध कर दिया। इससे उनके पिता जमदग्नि बहुत खुश हुए और उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। और गैस कीजिए परशुराम ने क्या मांगा? उन्होंने मांगा अपनी मां का जीवन, उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। देखा, एक तरफ पिता के लिए अनोखा कर्तव्य निभाया तो दूसरी तरफ मां के लिए अपना प्यार भी साबित कर दिया। लेकिन ये तो कहानी का एक ही पहलू था। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना? अब हम देखेंगे परशुराम का वो रूप जो पैदा हुआ था उनके क्रोध से। एक ऐसी आग जिसने सबको जला कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि एक घमंडी क्षत्रिय राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन। उसने उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। और ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये परशुराम की शांत जिंदगी पर एक सीधा हमला था। और बस इसी एक घटना ने उनके अंदर क्रोध की ऐसी आग भड़का दी, ऐसी ज्वाला जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। वो शांत ऋषिपुत्र अब एक योद्धा बन चुका था। एक ऐसा योद्धा जिसके दिल में सिर्फ प्रतिशोध यानी रिवेंज की आग जल रही थी। और इसी गुस्से, इसी क्रोध से जन्म हुआ एक ऐसी प्रतिज्ञा का, एक इमॉर्टल वाव जो सदियों तक उनकी पहचान बन गई। उन्होंने एक कसम खाई, उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं इस धरती को हर अहंकारी और अत्याचारी क्षत्रिय से मुक्त कर दूंगा। ये सिर्फ बदला नहीं था, उनके लिए ये अत्याचारियों को सजा देकर धर्म को फिर से स्थापित करने का एक तरीका था। और उन्होंने अपनी ये कसम पूरी भी की। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 21 बार, 21 टाइम्स उन्होंने पूरी पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। सोचकर देखिए, ये नंबर 21, बस ये एक नंबर ही उनके गुस्से और उनकी पावर का अंदाजा देने के लिए काफी है। इसी वजह से परशुराम को चिरंजीवी भी कहते हैं। चिरंजीवी यानी इमॉर्टल, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। हिंदू धर्म में माना जाता है कि वो आज भी इस धरती पर हैं, और उनका जिक्र हमें रामायण में भी मिलता है, जब वो सीता स्वयंवर में आते हैं, और महाभारत में भी कर्ण के गुरु के रूप में। तो देखा, यहां हमें परशुराम के कैरेक्टर के दो बिल्कुल अलग एक्सट्रीम सिरे दिखते हैं। एक तरफ अपने पिता के लिए इतना बड़ा कर्तव्य कि अपनी मां का वध कर दिया, और दूसरी तरफ अपने पिता के लिए ही इतना भयंकर क्रोध कि पूरे क्षत्रिय वंशों का नाश कर दिया। दोनों ही केसेस में उनकी भावनाओं का सेंटर पॉइंट उनके पिता थे। तो आखिर में ये कहानी हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, गुस्से और फर्ज के बीच के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस के बारे में। परशुराम की लाइफ से हमें यही सीख मिलती है कि ड्यूटी यानी कर्तव्य जब अपनी हद पार कर जाए, या फिर गुस्सा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो दोनों ही चीजें डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। उनकी कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इन दो पावरफुल फोर्सेस के बीच के पतली सी लाइन पर चलने का। और यही सवाल ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है कि कर्तव्य और क्रोध के बीच की वो लक्ष्मण रेखा आखिर है कहां? इस पर सोचना जरूर।